हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। और इस चैप्टर से जनरली क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए हम समझेंगे इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की या फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स रहे उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट के बीच के जो रिलेशंस हैं उसके बेसिस पर गवर्नमेंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ फेडरल गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इन्हीं दोनों के बीच के डिफरेंस को यहाँ पर हम समझेंगे। जब हम बात करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की, यानी कि एकात्मक प्रणाली की, तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर सभी पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास होती हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। और जो रीजनल पावर्स हैं वो डिराइव करती हैं अपनी अथॉरिटी को नेशनल गवर्नमेंट से। ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये प्रेवलेंट है ब्रिटेन में, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्पेन में। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। यूनिटरी वो पावर्स होती हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां सभी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। सेकंड वन है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर सभी पावर्स जो हैं उनका डिवीज़न किया गया है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन सेंटर एंड रीजनल पावर्स के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो इन सभी जगहों पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम इन्हीं दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो और फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सभी को भी समझेंगे इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। फर्स्ट वन इज़ फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक फीचर है वो है डुअल पॉलिटी। यानी कि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, डुअल पॉलिटी होती है, दो लेवल पर सरकार होती है, एक नेशनल लेवल पर एंड सेकेंड वन इज़ रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। लेकिन यूनिटरी फीचर्स में, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि सेंट्रल जो है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता है, सेंटर के पास सभी पावर्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। फेडरल गवर्नमेंट का सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर लिखित संविधान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड पावर है फेडरल फीचर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है फेडरल गवर्नमेंट की, डिवीज़न ऑफ पावर्स। जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पर पावर्स को, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता है बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पावर्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है फेडरल गवर्नमेंट में। एंड नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना डिफ़िकल्ट है, उसके लिए एक टफ प्रोसीजर होता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अमेंडमेंट करना, चेंजेस करना इतना इजी नहीं होता है। वहाँ पर जो है मेजॉरिटी ऑफ दी गवर्नमेंट की ज़रूरत, मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है किसी भी बिल को पास करवाने के लिए, जो कि अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट एक प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट वन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो न्यायिक व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट होती है फेडरल गवर्नमेंट में। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म अगर इंडिया में हम देखें तो 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बाईकैमरलिज्म है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये होता है बाईकैमरलिज्म, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसमें सबसे पहला हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। यहाँ पर पावर्स का डिवीज़न नहीं होता है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन भी हो सकता है एंड अनरिटन भी हो सकता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वहाँ का जो कन्वेंशन है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कन्वेंशन के फॉर्म में है, लेकिन लिखित नहीं है, रिटन नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है यूनिटरी गवर्नमेंट का स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। जो स्टेट्स हैं वो यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं, ये इसका फीचर है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में, डबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस करना इजी होता है। इसको सिंगल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो उसमें इक्वालिटी नहीं होती है, पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है। जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसका रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होगा, और ऐसे स्टेट्स जहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें 352 से 360 आर्टिकल्स में इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं। अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर जैसे कोई एक्सटर्नल वॉर की कंडीशन आती है, कोई आर्म्ड रेबेलियन हो जाता है, तो वहां पर इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको मेंशन किया गया है, इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, यानी कि नेशनल लेवल पर सिटीजनशिप है एंड स्टेट की अपनी एक अलग सिटीजनशिप होती है। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप का एक इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी को फॉलो किया गया है। एक कोर्ट्स की एक हायरार्की बनी हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेटेड कोर्ट्स हैं जो कि सेंट्रल एंड स्टेट लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं। तो ये सभी फीचर्स हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के। अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडिया में जो है फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स का सिंथेसिस को फॉलो किया गया है, दोनों के मिश्रण को यहाँ पर फॉलो किया गया है। ना ही पूरी तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी है, दोनों के कॉम्बिनेशन को इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। और इस फीचर को हमने पढ़ा था जब हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, तब हमने पढ़ा था कि इंडिया में सिंथेसिस ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स है। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज़ की बात करी, उसके अलावा हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन पॉलिटी का उसके बारे में देखा था, एक्ट्स के बारे में देखा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के ज़रिए आपको हेल्प मिलेगी कि आप इन पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है और ये जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। कीप लर्निंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।